अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। आने वाली 24वीं में में 12वें तीर्थंकर को पद को सुशोभित करने वाले वर्तमान के जन जन के पूजनीय आस्था के केंद्र अनंत पुण्यशाली वासुदेव श्री कृष्ण की आज जन्म जयंती महोत्सव है। जन्म कल्याणक दिवस है, जन्म अवतरण दिवस है। उनके चरणों में कोटिश नमन वंदन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उपपरिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणों में कोटिश वंदन नमन। स्नेहिली प्रिय छोटी साध्वी, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, अनुमोदन, शुक्रिया आपके सुंदर भावों का, धन्यवाद आपके पुरुषार्थ को, धन्यवाद आपकी श्रद्धा को, धन्यवाद आपके आगमन का, धन्यवाद उस कल्याणमय महापुरुष के इस कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने के लिए आप सभी आए हैं। श्री कृष्ण के जीवन के गुण गाथाएं जितनी भी गाई जाएं, सब कुछ कम पड़ जाएगा। वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में आपको जितने भी अवतरित महापुरुष नजर आएंगे, वो एक अवतरण के रूप में नजर आएंगे। लेकिन कृष्ण का जन्म ऐसा है जो उनको साधारण मनुष्य बनाता है। और जन्म के समय की सारी घटनाएं आप जानते हैं, किस तरह से जेल में जन्म लिया, कैद खाने में जन्म हुआ। लेकिन वहाँ का प्रकाश, वहाँ जो घटनाएं घटित हुई, आप सभी उसके विषय में जानते हैं। जन्म के बाद उनका यशोदा माँ की गोद में पहुँचना, वहाँ की बाल लीलाएं कितनी अद्भुत। कितने बार लोग कह देते हैं, बहुत सारे मन चले सिर फिरे लोग कृष्ण को जीवन को लेकर कुछ ना कुछ कमेंट और कुछ ऐसी चीज़ें कह देते हैं कि जब वो गोपियों के साथ इतना रास रचाते थे, एक नहीं अनेकों उनकी प्रेमिकाएं थी।
तो आज ये हमारे लिए सब कुछ वर्जित क्यों? कृष्ण करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। ऐसा कभी एक कमेंट आया था कि कृष्ण करे तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। लेकिन उन लोगों को समझ नहीं है, कृष्ण ने जो लीलाएं की वो बहुत छोटे थे। 5 वर्ष के थे जब वो बाल गोपाल के संग खेलते थे और बड़ी बड़ी गोपियां उनके अंदर मनमोहिनी शक्ति थी। एक उनका नाम मनमोहन भी है ना, कि वो सबके मन को मोहने वाले थे। उनके अंदर मनमोहनी शक्ति थी, यानी जो भी उनको देखता था वो उनका हो जाता था। ऐसा अनंत पुण्य लेकर आए थे। और वो तो युवा अवस्था में भी योगी थे। बाल अवस्था में छोटा सा बच्चा, उसको क्या पता विषय विकारों का, कैसी भावनाएं रही होंगी। वो तो केवल नटखट लीलाएं, एक लीला दिखाने के लिए लीलाओं के माध्यम से, उन छोटी छोटी लीलाओं के माध्यम से भी वो दुनिया का कल्याण करते थे। छोटी छोटी लीलाओं के माध्यम से भी एक ना एक चीज के माध्यम से एक सीख देते थे, और उसमें भी अत्याचार और अन्याय का मिटा देते थे। जैसे उनके मन में इतनी सारी भावनाएं जागी कि ये देवी पूजा क्यों, ये इंद्र पूजा क्यों, जब हम पूजा करने वाले हम स्वयं हैं, तो ये सारा श्रेय इंद्र को क्यों दे रहे हो? पूजा और भक्ति तो हमारी ही है, इंद्र से ज़्यादा शक्ति हमारे पास है। इंद्र पूजा का उन्होंने विरोध किया था, और जिस समय गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाया था, वहाँ भी लोगों को सीख दी थी। और वो जो मटकी फोड़ते थे, मक्खन की जो मटकी फोड़ते थे, उस मटकी फोड़ने के पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक था। क्या कारण था? ब्रज भूमि का सारा मक्खन कहाँ पर पहुँचता था? कंस के पास, मथुरा पहुँचता था। उन्होंने अंदर से सोचा, मेहनत करें ये ब्रजवासी, मेहनत करें ये गोपाल ग्वाल, और मक्खन खाए। कंस वो अत्याचारी, अन्यायी, इनकी सारी मेहनत का शोषण कर रहा है। इसलिए वो जो भी मथुरा में मटकी देने के लिए जाता था, रास्ते में उसकी मटकी फोड़ देते थे कि मक्खन रहेगा ही नहीं, और उस अन्यायी और अत्याचारी के पास मक्खन नहीं पहुंचेगा। इसलिए मटकी फोड़ो, ग्वालों को खिलाओ, कम से कम जो मेहनत करते हैं, जो ब्रज भूमि पर रहते हैं, उस मक्खन को वो खाएंगे, और जो मेहनत नहीं करता, शोषण कर रहा है, ये हमारा मक्खन उनके पास। इसलिए वो माखन चुरा लेते थे। सब जगह अपने मित्र मंडली को लेकर जाते थे, ग्वालों को लेकर जाते थे, और घर घर जाकर मक्खन चुराते थे, मक्खन खाते थे, कि ताकि मथुरा में पहुंचाने के लिए थोड़ा सा भी मक्खन बचे नहीं। और यमुना तट पर जाकर बंसी बजाना, ये कैसी लीलाएं। एक ऐसा अवतरित पुरुष साधारण से बच्चे जैसी लीलाएं करे, कैसा वो युग रहा होगा। कल्पना करके देखो कैसा वो समय रहा होगा। कैसे छोटे मोटे गरीब दोस्त ग्वाल उनके साथ घूमते थे, कितना वो गाय से प्यार करते थे। बिल्कुल पूरा जीवन एक साधारण मनुष्य जैसा जिया, मतलब कहीं किसी को घबराहट नहीं थी उनका साथ करने के लिए। और बड़ी बड़ी जो माता जैसी गोपियाँ, माता जैसी स्त्रियाँ उनकी गोपियाँ थी, उनसे उम्र में दुगनी चौगनी उम्र की थी वो, लेकिन उनका रूप इतना सलोना था, इतना मनमोहना था कि सारी की सारी उनके लिए मोहित हो जाती थी। और जिस समय 10 वर्ष की अवस्था में तो उन्होंने कंस का वध कर दिया था।
जो बच्चा 10 वर्ष का हो, आज उसका एग्जाम्पल लेकर के इंसान अपनी विषय वासनाओं को पूरा करे, अपने जीवन की कुत्सित वृत्तियों का पोषण करे, तो उससे निकृष्ट कौन हो सकता है? जो किसी महापुरुष का आलंबन लेकर के करे, उससे निकृष्ट और कौन हो सकता है? वो घटनाएं मैंने जिस समय एमए किया तो मैंने स्पेशल पोइट, उस समय हमें एक ऑप्शन था कि एक स्पेशल पोइट लेना है, तो मैंने स्पेशल पोइट सूरदास लिया था। तो सूरसागर मैंने पढ़ा। आप विश्वास नहीं करोगे कि सूरदास जी के जितने पद मैं पढ़ती थी और जहाँ पर वो निधि वन का वर्णन आता था, जहाँ पर यमुना तट का वर्णन आता था, जहाँ कृष्ण की गोपियाँ, जहाँ विरह वर्णन आता था, पता नहीं अंदर से मन उसमें इतना खो जाता था कि आज भी वो दृश्य मेरे जैसे जैसे जन्माष्टमी आती है, वो दृश्य मेरी आँखों के आगे साकार हो जाते हैं। जिस समय कृष्ण मथुरा चले गए थे तो गोपियाँ उनके वियोग में कितनी बेहाल हो गई थी। हर समय हर काम में इंतजार रहता था, काम करती थी और एक तरीके से उनकी लो किसके साथ लगी रहती थी? कृष्ण के साथ। हर काम करते करते कृष्ण के साथ आज गोपियां भी अमर हो गई। और गोपियों का प्रेम पता कैसा था? एक बार कृष्ण रुक्मिणी को बताना चाहते थे कि हर रोज जब देखो तब गोपियों का नाम लेते हो, जब देखो तब गोपियों का नाम लेते हो, और हमें तो देखो, हम भी तो आपसे कितना प्यार करते हैं। तो कृष्ण को कुछ तकलीफ हो गई, और तकलीफ हुई तो किसी वैद्य ने कहा कि इनके बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इलाज ये है कि जो इनसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं उनके पाँव की मिट्टी अगर इनके माथे पर लगा दी जाए तो इनका ये रोग ठीक हो जाएगा। अब रुक्मिणी कहती, मुझसे ज़्यादा प्यार कौन कर सकता है, लेकिन अपने पाँव की मिट्टी में अपने पति के माथे पर लगाऊंगी, मुझे तो नरक में जाना पड़ेगा, मैं नरक की भागी बन जाऊंगी, मैं अपने पाँव की मिट्टी इनको नहीं लगा सकती। तो उसी समय जो उद्धव थे, उद्धव को कहाँ पर भेजा? ब्रजभूमि में। ब्रजभूमि में भेजा कि उद्धव तुम जाओ, हो सकता है कि ब्रजभूमि में कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें मिल जाए जो अपने पाँव की मिट्टी दे दे। पहले तो उद्धव ने जाकर वहाँ पर अपना ज्ञान बांटना शुरू किया, और वो ज्ञान किसी के भी अंदर नहीं उतर रहा। उन्होंने सोचा जो गोपियाँ कृष्ण के प्रेम की दीवानी है, मेरा ज्ञान सुनकर सारा प्रेम का भूत उतर जाएगा और सब ज्ञान के मार्ग पर चलने लग जाएंगी। और वो गोपियाँ क्या कहती फिर? ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, सिर धर के होते हैं सौदे। क्या? सिर धर के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। तुम इस प्रेम को क्या समझोगे? जो ज्ञान के क्षेत्र में उतरता है वो प्यार को कभी समझ नहीं पाता। ये बंदगी इतनी आसान नहीं है, ये भक्ति इतनी आसान नहीं है। सिर धर के होते हैं सौदे। यहाँ सिर देने के बाद जब अपना कुछ ना रहे, और ज्ञानी के पास तो क्या होता है? मैं 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 मैं, और वो मैं उसको कभी आगे
वो मैं उसको सरल बनने नहीं देता। उद्धव, तुम्हारे पास मैं है और हमारे पास तू है, सब कुछ तेरा, तू ही तू, हर काम में तू, हर नाम में तू, मेरी जीभ में तू, मेरे कान में तू, मेरे आंख में तू। और उद्धव सुनो, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। अरे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू दिलदार है, मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। सपने में रात ने आया मुरली वाला रे, मेरे मन में बस गया शाम जपो में माला रे। सपने में रात ने आया मुरली वाला रे, मेरे मन में बस गया शाम जपो में माला रे, मेरे मन में बस गया शाम जपो में माला रे। सुनो उद्धव, ये बात तो यहाँ ऐसी है, तुम क्या देकर जाए हो? तो फिर एक बात सुनो, तुम्हारे काना को कुछ तकलीफ हो गई है? क्या हो गया हमारे काना को? जल्दी बताओ, हम अभी चलने को तैयार हैं। चलने की बात नहीं है, तुम्हें बस अपने पाँव की मिट्टी देनी है। जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो अपने पाँव की मिट्टी दे दे तो वो हमारे पाँव की मिट्टी, इस ब्रज भूमि में तो मिट्टी का ढेर लग जाएगा। तुम्हें पता है, उस मिट्टी को कान्हा के माथे पर लगाना पड़ेगा, कृष्ण के माथे पर लगाना पड़ेगा, और उसके बदले हो सकता है तुम्हें नरक में भी। वो कहने लगी, ए उद्धव, ए ज्ञानी, हम एक बार छोड़कर लाख बार नरक में जाएंगी, एक बार छोड़कर लाख बार नरक में जाने को तैयार है, लेकिन हमारे कान्हा को ठीक कर दो। इस ब्रिज से जितनी चाहे मिट्टी, यहाँ तुम्हें इतनी मिट्टी का ढेर मिलेगा, इतनी मिट्टी देने वाले मिल जाएंगे कि तुम मिट्टी के ढेर में दब जाओगे। उद्धव की आंखें फटी की फटी रह गई। उद्धव आए कान्हा के पास और कहने लगे, अपने ज्ञान को भी वहीं छोड़कर आ गया हूँ कान्हा, और आज पता चला कि तुम हर पल ब्रिज को क्यों याद करते हो, तुम हर पल ब्रिज की गोपियों को क्यों याद करते हो, जिन्हें अपनी सुध नहीं, बुद्ध नहीं, जो स्वयं क्या बन गई है, क्या बन गई है, कृष्ण बन गई है। और वो राधा का प्रेम, ये कृष्ण का उस पक्ष की बात कर रही हूँ जो आज दुनिया जिस पक्ष की दीवानी है, ये कृष्ण के उस पक्ष की बात है, उस बाल लीलाओं की बात है, राधा और कृष्ण के प्रेम की बात है। और राधा भी कितने उपालम देती है जब कृष्ण चले जाते हैं, कि एक बार तुम राधा बनकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा मैं कैसे याद करती हूँ तुम्हें। मधुवन में यमुना पे वो इंतजार करना, मधुवन में यमुना पे वो इंतजार करना। एक बार मेरे कान्हा घुट घुट कर यूं मरना, एक बार किसी का इंतजार कर देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे, एक बार तो राधा बन कर देखो
मेरे सांवरिया राधा यू रो रो कहे, क्या समझोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्यों समझोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। बहुत तरह की बातें राधा कृष्ण गोपियाँ इनके बीच में हुई। फिर एक समय वो समय आया कि कृष्ण कभी ब्रज लौटकर नहीं आए और वो क्या बन गए, कर्म योगी बन गए, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या दिया, गीता का महादान। और गीता आज बहुत बड़ा आलंबन है, इस भारत का गौरव है गीता। जो गीता का आचमन एक बार कर लेता है उसका अंतर मन पवित्र हो जाता है। जो गीता के श्लोक सुन लेता है उसके कान पवित्र हो जाते हैं। जो अपने आँखों से गीता का अध्ययन कर लेता है उसकी आँखें पवित्र हो जाते हैं। जिस घर में गीता के श्लोक गूंजा करते हैं उस घर का वातावरण पावन और पवित्र हो जाता है। ऐसी गीता का महादान देने वाले वो महायोगी, और उन्होंने क्या कहा श्री कृष्ण ने पता है आपको? जिन परंपराओं को तुम कस के पकड़े बैठे हो वो परंपराएं आम के समान हैं, आम के फल के समान हैं परंपराएं, जो जन्म के समय कड़वा होता है, थोड़ा सा और बढ़ने पर, थोड़ा सा और बड़ा होने पर खट्टा हो जाता है। जिसको खट्टा पसंद है वो उसे प्रिय लगने लग जाता है। थोड़ा और समय पकने पर वो मीठा हो जाता है और वो सबके लिए प्रिय हो जाता है, सबको मिठास देने वाला होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो जो आम होता है वो गल जाता है, सड़ जाता है, उससे दुर्गंध आने लगती है और फिर रह जाती है उसकी गुठली, और जिस गुठली का कोई भी उपयोग, वो सड़ी हुई गुठली रह जाती है, उसका कोई भी उपयोग नहीं रह जाता। ऐसी ही परंपराएं हैं। जिन परंपराओं को तुम पकड़ कर बैठे हो, जो परंपराएं शोषण करना शुरू कर दे उसे तुरंत जमीन में गाड़ दो। जो परंपराएं तुम्हें अधर्म के मार्ग पर ले जाएं, उन परंपराओं को, ये जो बलि देना परंपरा ये अधर्म की ओर लेकर जाती है, ऐसी परंपराओं को श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ऐसी परंपराओं को जमीन में गाड़ दो। जो तुम्हें अधर्म के मार्ग पर लेकर जा रही है, जो तुम्हारे जीवन से धर्म को खत्म कर रही है, उस परंपरा को तुम त्याग दो, परिवर्तन करो, नए युग का निर्माण करो। जैसे सूर्य नारायण एक राशि से संक्रमित करके संक्रांति करते हैं। ये जो हम संक्रांति मनाते हैं तो सूर्य नारायण क्या करते हैं? सूर्य नारायण का संक्रमण होता है, एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश होता है। ऐसे ही तुम अपनी परंपराओं का संक्रमण करो, संक्रांति करो, और जो संक्रांति करेगा वो एक नए युग का आरंभ होता है। और उन्होंने कहा था अभी एक नए युग का आरंभ होने वाला है, एक नए युग का आरंभ होने वाला है। नए युग का आरंभ करो, युग परिवर्तन करो, और धर्म की स्थापना होने वाली है, धर्म का प्रारंभ होने वाला है। अर्जुन को कहा था, अर्जुन किसी परंपरा को लेकर के तुम अपने जीवन को पीछे की ओर मत लेकर जाओ, अपने जीवन को निरंतर आगे बहने दो, आगे की ओर सोचो। और एक बात और कही थी श्री कृष्ण ने गीता में कि जो भी कार्य करो उसके पीछे फल की इच्छा, और हम कोई कार्य करते हैं
सबसे पहले किसकी इच्छा होती है? फल की इच्छा होती है। कोई भी कार्य तुम करो उसके पीछे, क्योंकि जो फल है, फल की जो इच्छा है, कामना है, वो कामना तुम्हें दुख देगी। दुख कैसे देगी? एक कामना पूरी होगी, दूसरी कामना की इच्छा चालू हो जाएगी, वो तुम्हें असंतुष्ट बनाएगी। जब तुम्हारे अंदर असंतुष्टि आएगी तो तुम्हारे भीतर क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो अहंकार जागेगा, अहंकार जागेगा तो तुम्हारे भीतर मोह आएगा, और जहाँ तुम्हारे भीतर मोह आया वहीं पर तुम्हारे जीवन में अधर्म शुरू हो जाएगा। उन्होंने दैवी संपत्ति गिनाई कि दैवी संपत्तियाँ क्या है? जिसके अंदर में सत्व गुण है, जो अपने जीवन को धर्म की ओर लेकर जा रहा है, जो बिना फल आराधना साधना करता है, कोई फल की इच्छा नहीं, वही व्यक्ति, उसी के पास देवी संपत्तियां रुकती हैं। ऐसे अगर कृष्ण चाहते तो गीता का दान वो किसी गुरुकुल में बैठकर दे सकते थे, किसी राजमहल में बैठकर दे सकते थे, लेकिन गीता का ज्ञान उन्होंने कुरुक्षेत्र में क्यों दिया? कुरुक्षेत्र में ही क्यों दिया गीता का दान? वहां पर देखा कि अर्जुन के मन में कुछ संशय, और अर्जुन को माध्यम बनाकर पूरे विश्व को गीता का अर्जुन को माध्यम बनाकर, अर्जुन को तो वो एक कक्ष में भी समझा सकते थे, लेकिन नहीं, पूरी दुनिया कैसे समझती, पूरी दुनिया को गीता कैसे मिलती। और उन्होंने कहा था, अर्जुन, ये तुम्हारा अंतर्मानस ही कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र धर्म का क्षेत्र है, तुम्हारा अंतर्मानस ही है ये। इस अंतर्मानस में कितने युद्ध चल रहे हैं, और जिन लोगों को तुम देख कर कह रहे हो ये मेरा परिवार, ये मेरा संसार, ये मेरा गुरु, ये मेरे पितामह है, ये मेरे कौन, ये मेरे नातेदार, ये रिश्तेदार, ये मेरे भाई, ये बंधु, जो अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। तुम धर्म हो पार्थ, तुम धर्म हो जो अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। अधर्म को मिटाना तुम्हारा कर्तव्य है। और उस समय एक बार, जिस समय ना पुरानी परंपराओं को तोड़ने के लिए कहा, तो भीष्म पितामह ने कहा था कि वासुदेव, क्या तुम इन परंपराओं को तोड़ोगे? नहीं, इन परंपराओं को तोड़ने वाला वक्त है। समय से बड़ा और कोई भी नहीं होता। समय बदलता है हर चीज़ को, वक्त के हाथों सब कुछ चल रहा है। वक्त ऐसा आएगा, नवनिर्माण का आएगा, धर्म की स्थापना होगी, नए युग का प्रारंभ होगा, और नए युग का प्रारंभ किया। और आपको मालूम है कि आज भी कृष्ण भक्त अपनी भक्ति के द्वारा ऐसा कुछ पा रहे हैं जो आपको विश्वास भी नहीं होगा। सुना है आपने, कभी सुना होगा? ऐसा कुछ प्राप्त कर रहे हैं श्री कृष्ण के भक्त कि एकदम सुनते हैं तो स्पंदन सा होने लगता है। एक छोटी सी सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो मुझे बहुत कितने बार प्रभावित करती है। क्या? एक छोटी सी बच्ची अपने माता पिता के साथ वृंदावन जाती, वृंदावन जाकर वो वृंदावन की कहानियाँ सुनती श्री कृष्ण की, उसे बहुत रस आता। पूर्व जन्म के कोई संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म की ये चीज़ें होती हैं। तो वो बच्ची, उसे वृंदावन जाना, बांके बिहारी के दर्शन करना बहुत अच्छा लगता। वो बड़ी हुई, तब भी परिवार वृंदावन जाता था, वो जाती रही। थोड़ी सी और बड़ी हुई, तब भी वृंदावन जाती रही। वो युवती हो गई, उसकी शादी हो गई, लेकिन उसने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। फिर उसके बच्चे भी हो गए, तब भी उसने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। बस एक आस्था, एक विश्वास था उसके भीतर कि चाहे कुछ भी हो जाए, संसार के जो कर्म उसके शरीर के साथ हो रहे थे वो होते चले गए, लेकिन उसके अंदर की लौ वृंदावन में लगी हुई थी। उसके बच्चों की भी शादी हो गई, लेकिन उसने वृंदावन जाना
नहीं छोड़ा। करते करते वो बूढ़ी हो गई, वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। एक दिन वो वृंदावन आई तो उसने देखा कि मेरा शरीर अब जवाब दे रहा है, पता नहीं अगली बार आऊँगी, और भरोसा किसी का है नहीं। आज के युग की, कंप्यूटर युग की बात है ये। बच्चे पता नहीं लेकर आएंगे भी या नहीं लेकर आएंगे। तो उसने क्या किया, वहाँ से पीतल की एक कान्हा जी की मूर्ति खरीदी और उस मूर्ति को लेकर वो घर में आ गई। उस मूर्ति को उसने अपना बेटा बना लिया, अपना बच्चा बना लिया। अब वो दिन के सारे नित्य कर्म उस मूर्ति से शुरू करती, उसको नहलाती धुलाती, उसका श्रृंगार करती। बूढ़ी हो गई थी, बूढ़ों की ज़रूरत तो किसी को घर में होती नहीं है, सब अपने अपने में मस्त थे। उसको खिलाती, फिर बाद में कुछ खाती, अपने पास सुलाती, कभी पलना झुलाती, मतलब बिल्कुल जैसे बच्चे का पालन पोषण। वो इस कदर मन वचन काया से उसके अंदर खो गई कि उसको इतना रस आने लगा, कहाँ दिन जा रहे हैं, कहाँ रात जा रही है, उसे कुछ भान ही नहीं रहता। बस कृष्ण को सजाने में, संवारने में, उसका नाम लेने में, ये सब काम वो करती चली गई। एक दिन कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार, उस बूढ़ी माँ को बहुत तेज बुखार था, उससे उठा नहीं जा रहा था। उसने जोर से आवाज दी बहू को, बेटा बेटा। बहू कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही थी। जब दो आवाज़ें आई तो झुंझला गई। बुढ़िया को सुबह सुबह चैन नहीं है, चैन से जीने नहीं देती। कभी कान्हा के लिए वो लाओ, कभी कान्हा के लिए वो लाओ, कभी कान्हा के लिए ये बनाओ। सारा दिन इसके डकोसलेबाजी खत्म नहीं होती। दिमाग खराब हो गया है, बूढ़ी होकर सटिया गई है बिल्कुल। आती हूँ माँ जी। बोलो क्या हुआ? बेटा तुम्हें पता नहीं, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, मेरे कान्हा का, मेरे बाल गोपाल का जन्मदिन है। इस घर में सबसे पहले यही होता आया है, उसका श्रृंगार किया जाता है, उसको कुछ खिलाया जाता है, उसको नहलाया जाता है, तब घर के और काम शुरू होते हैं। बेटा तुमने इतनी देर लगा दी, देखो समय तो देखो। आज मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। उठने की कोशिश बहुत बार की, लेकिन फिर बिस्तर पर गिर जाती हूँ। ओफो, इस बुढ़िया ने तो नाक में दम कर रखा है। क्रोध में उसने वो मूर्ति उठाई। जैसे ही मूर्ति उठाई, वो मूर्ति छिटक कर उसके हाथ से जमीन पर गिर गई। मूर्ति का गिरना था और बुढ़िया का चिल्लाना था, हे भगवान ये तूने क्या कर दिया? मेरे लल्ला को गिरा दिया, मेरे बच्चे को गिरा दिया, मेरे बच्चे को चोट लगी होगी, जल्दी से उठाकर मेरे पास लेकर आ। मेरे कान्हा को चोट लगी, जैसे कोई बुकलाई हुई माँ होती है, ऐसे जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। इसके हाथ में लगी होगी, पाँव में लगी होगी, सिर में चोट लगी होगी, तुम ध्यान से नहीं उठा सकती थी। उसकी जोर जोर की आवाज़ें सुनकर वो बच्चे, उसके बेटे भी आ गए और कहने लगे, माँ थोड़ा तो सोचो, आस में पड़ोस है, तुम कैसे जोर जोर से चिल्ला रही हो? अरे तुम्हें पता नहीं, सब लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा, तुझे पता नहीं मेरे लल्ला को गिरा दिया, इसको कितनी चोट लगी होगी, इसका जन्मदिन है, जल्दी से जाओ डॉक्टर को बुला कर ला। अब बेटा कहता, मैं तो पत्नी से सुनता था कि माँ का दिमाग खराब हो गया है, आज तो मुझे विश्वास हो गया कि जरूर माँ पागल हो गई है। माँ ये पीतल की मूर्ति है, इसको क्या चोट? लल्ला तुझे पता नहीं, इसको चोट लगी है, ये बहुत ऊपर से गिरा है मेरा बच्चा, तू जल्दी से डॉक्टर के पास जा। अब वो जोर जोर से रोने लगी, इतनी जोर से रोने लगी कि उसके रोने की आवाज़ पड़ोस में पहुंची। पड़ोसी आ गए, क्या हो गया?
हाथ जोड़कर कहने लगी, आप ही जाओ, कोई तो जाओ, डॉक्टर को बुला कर जाओ, मेरे बच्चे को चोट लगी है, देखो इसको चोट गहरी ना होती जाए, जल्दी से जाओ। क्योंकि उसकी नज़र से कोई भी देख नहीं रहा था। ऐसे लोगों को हम दुनिया वाले लोग पागल समझते हैं। जो भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं ना, जिन्हें अपने तन की परवाह नहीं रहती, उसको लोग क्या कहते हैं? साइको प्रॉब्लम। किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाओ। हमारे पास वो आँख नहीं है समझने की, सोचने की, किसी की भक्ति की। कोई भक्ति में नाचने लग जाए, कोई भक्ति में रोने लग जाए, कोई भक्ति में हंसने लग जाए, तो हमें क्या लगता है? वो पागल का करार दिया था ना मीरा को भी। मीरा पागल हो गई है। और आज भी कोई हंसता और गाता है इस तरह से, तो उसको पागल का करार दे दिया जाता है कि ये पागल हो गया। क्योंकि वैसा पागलपन हमारे पास नहीं है ना। जैसी सेम उसकी कंडीशन है, अगर हमारी भी हो तो हम समझ सकते हैं किसी को। हमारे पास तो संसार है और संसार की कंडीशंस हैं। जो संसार में रहता है बस उसी को हम समझ पाते हैं। जब हमारे भीतर भक्ति नहीं, हम क्या समझेंगे भगवान को, क्या समझेंगे भक्त को? अब वो बेटा परेशान होकर, पड़ोसी उसको कहने लगा, बेटा कोई बात नहीं, तेरी माँ की तसल्ली के लिए एक बार तू डॉक्टर के पास चला जा, डॉक्टर आएगा और इसको समझा कर चला जाएगा, इसको कुछ वहम सा हो गया है, थोड़ा सा चला जाना एक बार, ऐसे ही किसी झूठ मूठ डॉक्टर को तू लेकर आ जा। बेटा गया, अपना जानकार डॉक्टर था। वो डॉक्टर कहता, तेरी माँ के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है, तेरी माँ तो पागल हुई है, उसके साथ तू भी पागल हो गया। पीतल की मूर्ति को देखने के लिए मुझे बुलाने आया है? अरे बेवकूफ, तुझे पता नहीं कि वो पीतल की मूर्ति है? माँ को समझा देता। डॉक्टर साहब, माँ समझती तो आपके पास क्यों आता? मैं ये केस नहीं ले सकता। दूसरे डॉक्टर के पास गया, सब उसको हंस के मजाक करके भगाने लगे। अब वो एक चौथे डॉक्टर के पास पहुँचा। जब उसने बात सुनी, उसने कहा, डॉक्टर साहब आपको डबल फीस दूंगा, आपको डबल फीस दूंगा, एक बार तो मेरे साथ चलो ना। डॉक्टर आ गया, बिल्कुल बकायदा अपना ब्रीफ केस लेकर के, डॉक्टर का सारा सामान लेकर के आ गया। डॉक्टर साहब आप आ गए, जल्दी से मेरे लाल को देखो, देखो कितनी देर हो गई, कितने घंटे हो गए, आपने आने में बहुत देर लगा दी। डॉक्टर साहब जल्दी से मेरे बच्चे को चेक करो, आज इसका जन्मदिन है, इसे चोट लगी है, आप देख कर बताओ इसको चोट तो नहीं लगी? डॉक्टर ने मूर्ति को हाथ में उठाया और कहने लगा, माँ तेरा लाल बिल्कुल ठीक है, इसको कोई भी चोट नहीं लगी, ये एकदम स्वस्थ है। डॉक्टर साहब ऐसे नहीं, जो आपकी मशीन है ना आपके ब्रीफकेस में, उस मशीन को निकालो। उस मशीन से, कौन सी मशीन? स्टेथोस्कोप। उस मशीन को निकालकर मेरे लाल का चेकअप करो। डॉक्टर कहता, वाह रे वाह, बला तो देखी पर ऐसी बला कभी नहीं देखी। अब डॉक्टर ने, अब वो बोल ही रही है, अपना ब्रीफ केस खोला, स्टेथोस्कोप निकाला और जैसे ही मूर्ति के ऊपर रखा तो डॉक्टर उछल पड़ा। मूर्ति में दिल धड़क रहा था, सीने में दिल धड़क रहा था, मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।
सीने में दिल धड़क रहा था। डॉक्टर उछल पड़ा, डॉक्टर को पसीने पसीने आ गए। डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर उसके बेटे को देखकर कहने लगा, तू अपनी माँ को पागल कह रहा था, पागल तो ये सारा जहान हो गया है। डॉक्टर को विश्वास नहीं हुआ कि एक मूर्ति के अंदर कौन से युग की घटना है? आज के युग की घटना है। और डॉक्टर तुरंत वहाँ से चलने लगा। उस माँ ने कहा, डॉक्टर कहाँ जा रहा है? ठहर जा, अपना ब्रीफ केस तो लेता जा। वो तो नंगे पांव वैसे ही भागने लगा, पागल सा हो गया डॉक्टर। डॉक्टर को विश्वास नहीं हुआ कि आज के युग में ऐसी घटना घट सकती है। आज के युग में इतनी भक्ति जीवंत हो सकती है। एक मूर्ति के अंदर प्राण डाल सकती है किसी की भक्ति। उसने कहा, माँ, जहाँ से तुम मूर्ति लेकर आई है, अब तो वहीं पर जा रहा हूँ। इस दुनिया में अब मेरा कोई भी नहीं है। और बेटे को कहने लगा, देख तेरी माँ की भक्ति। देखो जितने लोग वहाँ खड़े थे, बहू खड़ी थी, सब दांतों के नीचे उंगली डालने लगे, उंगली को दबाने लगे। ओफो, इतना बड़ा आज के युग में ऐसा पॉसिबल है? आप मानते हो पॉसिबल है? पॉसिबल है। क्यों है? जब आचार्य मानतुंग के ताले टूट सकते हैं, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ टूट सकती हैं, तो एक मूर्ति के अंदर, और कितने बार आप देखते हो किसी मूर्ति के अंदर से अमृत झर रहा है, किसी के ऊपर केसर बरस रहा है। हमारे गुरनी जी महाराज साहब 311 उपवास की आराधना करते थे तो केसर की बरसात होती थी, 5 बार सुच्चे मोती बरसे थे उनके ऊपर। तो ये सब संभव है जब भक्ति की पराकाष्ठा होती है, जब भक्ति में जान होती है। तो क्या होता है? आज के दिन कितनी माताएं, मैंने कितनी बहनों को देखा है कि अपने बच्चे के साथ बाल गोपाल कृष्ण को, लड्डू गोपाल को अपना बच्चा बनाकर रखती हैं। 2006 में हमारा चातुर्मास मोती नगर था, वहाँ पर एक परिवार आता था। वो बहन भी छोटे से लड्डू गोपाल को हर समय अपनी बास्केट में रख के लाती थी कि मैं घर में नहीं छोड़कर आती। अपने बच्चों के लिए चॉकलेट लेती थी तो लड्डू गोपाल के लिए भी चॉकलेट लेती थी, उनके लिए टॉयज़ लेती थी तो उसके लिए भी टॉयज़ लेती थी। और कहते इसके कारण हमें कितनी बार कभी ये हंसते खेलते नज़र आते हैं, कभी कुछ करते हुए नज़र आते हैं। ये सब भक्ति की बातें हैं। तो आज सबसे ज़्यादा किसी की भक्ति है और सबसे ज़्यादा किसी का पुण्य है इस दुनिया में, तो सबसे ज़्यादा किसके भक्त हैं? श्री कृष्ण के भक्त हैं। सबसे ज़्यादा उन्हीं का पुण्य है, सबसे ज़्यादा उन्हीं की पूजा है। वासुदेव तो कितने हुए? कितने वासुदेव हैं? 9 वासुदेव। अंतिम कौन थे? 9वें नारायण, ये श्री कृष्ण। लेकिन इनके जैसा पुण्य इस धरती पर अन्यत्र किसी का देखने को नहीं मिलता। सबसे ज़्यादा मंदिर, सबसे ज़्यादा पूजा, और वैसे भी पुण्य। इतने 9 वासुदेव में यही वासुदेव आकर क्या बनेंगे? तीर्थंकर बनेंगे। मेरे इस गुणगान को अन्यथा ना लेना, ना अपने मन में कोई भाव रखना कि महाराज सनातन धर्म की पूरी मान्यताओं को जीवंत कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। ऐसा सोचकर अपने कर्मों का बंधन मत करना। मैं तो आने वाले तीर्थंकर का गुणगान कर रही हूँ। आने वाले तीर्थंकर की हमसे तो कितने श्रेष्ठ, कितना कुछ किया था। अब सुनोगे 8 दिन में कितने लोगों को दीक्षाएं दिलाई और उनके परिवार का पालन पोषण किसने किया? वासुदेव श्री कृष्ण ने किया। अपनी पटरानियों को दीक्षा दिलाई। वो दीक्षा लेना चाहते थे लेकिन वासुदेव का
जो वो नियाना करके वासुदेव बनते हैं, लेकिन वो दीक्षा नहीं ले सकते, लेकिन दीक्षा की अनुमोदना कितनी ज़्यादा की। तो ऐसे महापुरुष की आज ये कृष्ण जन्माष्टमी है। भारत के कोने कोने में आज का वातावरण कितना सुंदर है, आज की ऊर्जा कितनी सुंदर है। तो गीता के जो उपदेश उन्होंने दिए वो कर्म योगी थे। और एक बार वो देखो ऐसे योगी थे, किसी ने परीक्षा लेकर कहा था अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो यमुना का पानी हमें रास्ता दे दे। तो यमुना का पानी अलग हो गया था और रास्ता बन गया था। गोपियों ने ऐसा कहा था। ऐसे बाल योगी थे वो, ऐसे कर्म योगी थे वो। कर्म की शिक्षा जैसे परमात्मा प्रभु महावीर के कर्म सिद्धांत है, ऐसे ही कर्म सिद्धांत अगर गीता को पढ़ो तो महावीर का उत्तराध्ययन उस गीता में आपको मिल सकता है। महावीर के सिद्धांत उस गीता में आपको मिल सकते हैं। अगर तुम हिंदू हो इसलिए तुम गीता से प्यार करते हो तो ये तुम्हारी कमजोरी है। अगर तुम मुसलमान होकर गीता से नफरत करते हो तो तुम समझो तुमने कुरान की आयतों को कभी पूजा ही नहीं है। अगर तुम बौद्ध होकर ये समझते हो कि गीता हमारा ग्रंथ नहीं है तो तुमने महात्मा बुद्ध को कभी समझा ही नहीं। अगर तुम ईसाई होकर गीता को समझते हो, अलग रखते हो, गीता में भेद करते हो तो समझ लो तुमने कभी ईसा मसीह के प्रेम और करुणा को कभी समझा ही नहीं। गीता एक ऐसा महान ग्रंथ है, उसके एक एक श्लोक में जीवन के कल्याण का मार्ग दिया हुआ है। एक एक श्लोक में समय की आत्मा की बात की गई है। एक एक श्लोक में बताया गया है कि निष्काम रूप से भक्ति को करते चले जाओ और अधर्म को छोड़ते चले जाओ। जो फल की इच्छा को रखकर मोह के वशीभूत होकर जो भक्ति करता है उसकी जो भक्ति अधर्म में बदल जाती है, ऐसे गीता में कहा गया है। देवी संतियाँ सत्व रजस तमो गुण गिनाए गए हैं, बहुत सारे कुछ है, लेकिन समय तो मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया है। लेकिन आप लोग अभी आ रहे हैं और आज थोड़ा सा छुट्टी का दिन है तो ज़्यादा अच्छी तरह हम इस कृष्ण जन्माष्टमी को मनाएंगे उनका गुणगान करके। बस इतना ही कहना है कि आज के दिन क्या करेंगे आप? कुछ ना कुछ अपने जीवन की बुराई का त्याग करेंगे। आज के दिन कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ को हम ग्रहण करेंगे। कृष्ण के जीवन के गुणों से दोस्ती की तो निराली की, प्रेम किया तो निराला किया और दान दिया तो निराला दिया। साधारण से मनुष्य बनकर झूठी पत्तल उठाने में भी संकोच नहीं किया। पता है आपको, एक यज्ञ में झूठी पत्तल उठाई थी और जिस समय रथ चलाया सारथी बने तो लासानी बने। और रणछोड़ कितनी नीतियों का प्रयोग करते थे, रणछोड़ भी उनका नाम था। जब उस नीति का उपयोग करने में आए कूटनीति का तो रणछोड़, और जब लाज बचाने में आए तो एक टुकड़े के बदले कितनी साड़ियाँ भेज दी। याद होगा द्रौपदी का वो सीन आपको, द्रौपदी का चीरहरण का वो सीन कि जिस समय कृष्ण की उंगली में चोट लगी थी और क्या बांधी थी उसी समय अपने साड़ी का पल्लू, और जब लाज उतरने लगी, जब उसके साड़ी के पल्लू खींचे जा रहे थे तो उस समय द्रौपदी ने क्या कहा? चले भी आओ हम तुम्हारा इंतज़ार करते हैं, चले भी आओ हम तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। तुम्हारे याद की खता हम लाखों बार करते हैं। तुम्हारे याद करने का ये गुनाह एक बार नहीं हजारों बार करते हैं। और मेरी लाज जा रही है, तुम कहाँ पर हो? वहीं पर वो पुकार पहुंची और आंखों से क्या बहने लगे? एक वो जो कपड़ा बंधा हुआ था, एक एक परत खोलते जा रहे थे और साड़ियाँ क्या होती जा रही थी? बढ़ती जा रही थी। और द्रौपदी क्या गा रही थी? जरा याद करो बनवारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। जरा याद करो
जब उंगली कटी तुम्हारी, मैंने फाड़ी रेशम साड़ी, अब आजा कृष्ण मुरारी। मैंने फाड़ी रेशम साड़ी, अब आजा कृष्ण मुरारी। सुध ले सुध ले रे कृष्ण मुरारी, मेरे सांवरिया गिरधारी। जब तेरी सुनी बनवारी, एक पल ना देर लगाई। जब तेरी सुनी बनवारी, एक पल ना देर लगाई। अंबर से बढ़ा दी साड़ी, लो आ गए कृष्ण मुरारी। अंबर से बढ़ा दी साड़ी, लो आ गए कृष्ण मुरारी। लो आ गए कृष्ण मुरारी, लो आ गए कृष्ण मुरारी। साड़ियों के ढेर लग गए, उतारने वाला थक कर चूर हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। ऐसी भक्ति थी द्रौपदी की, और ऐसी लाज बचाने वाले की कृपा थी। जब कृपालु के पास पुकार पहुंचती है तो अपने आप ही सृष्टि बदलने लगती है, अपने आप ही सब कुछ बदलने लगता है। तो हमें भी बदलना है, हमें भी सोचना है कि गीता का एक श्लोक हर रोज़ पढ़ना। गीता का एक श्लोक पढ़ा नहीं ना अभी तक गीता को? नहीं, गीता का एक श्लोक हर रोज़ पढ़कर देखना, और फिर जीवन में बदलाव जो आएगा उसको देखना, और सोचना कि आज इस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हमें अपने जीवन की एक बुरी आदत का त्याग करना है। जो भी जीवन में जो भी आपको लगे ये खामी है मेरे अंदर, अपनी बुराइयां हमें स्वयं को पता होती हैं, तो उसका त्याग करना, उनके चरणों में ये श्रद्धा सुमन अर्पित करना होगा, समर्पण होगा। ये करेंगे तो जीवन अच्छा बनेगा। बोलिए नौवें नारायण वासुदेव श्री कृष्ण महाराज की। गुन्नी जी महाराज साहब की कुछ आप लोग बच्चे कुछ बोलेंगे?